हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। गोट फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत से शुरू किया जा सकता है और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन हमारे आने वाले अगले आइकन ऑफ भारत की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ पुणे से आए नीलेश जादव जी से। नमस्ते, मेरा नाम नीलेश अनिल जादव है। मैं पूना से हूँ। मेरा गोट फार्मिंग का बिज़नेस है। एक्चुअली हमारा कमर्शियल गोट फार्मिंग का बहुत बड़ा सेटअप है और बहुत सारे लोगों को गाइड भी करते हैं कि गोट फार्मिंग कमर्शियल वे में कैसे ये करें और जैसे उनको कुछ बीमारियों के बारे में या वैक्सीनेशन के बारे में, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और जैसे जंगलों में भेड़ बकरियाँ चरने लेके जाते थे, तो उसको हमने स्टॉप करके लिमिटेड चारा, लिमिटेड ये दे के उनको कैसे बढ़ाना है उसका हम पूरा एजुकेशन देते हैं। और हमारा खुद का सबसे बड़ा ऐसा फार्म है। फ्रीडम ऐप ने और एनडीटीवी ने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते नीलेश जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। कुछ साल पहले आप आईटी कंपनी में काम कर रहे थे और अब आप बकरियों का पालन पोषण कर रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपने क्यों ये रास्ता चुना, थोड़ा अपना कहानी आप हमें समझाएं। मेरा नाम नीलेश अनिल जादव है। मेरा कपिला कृषि एंड गोट फार्म बोल के फार्म है। पूना से एक 80 किलोमीटर पे है, दाउन बोल के जगह है, वहाँ पे हमारा ये सेटअप है। और पापा अंकल वगैरह ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे और हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी जो कि कोई कर नहीं रहा था। तो एक्चुअली मैंने और मेरा भाई भी इसी में था, आईटी इंडस्ट्री में। तो हम दोनों ने काम छोड़ा और हम लोगों ने पहले ये स्टार्ट किया। फिर इसमें बहुत सारी मुश्किलें आई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम मतलब एक जगह पे, एक छोटी सी जगह में उनको पाल के बड़ा कर रहे थे। तो उनको कितना खिलाना है, क्या खिलाना है, कब वैक्सीन करना है, ये हर बार रिसर्च करते गए कि इसको कितना क्या देना चाहिए। इस मतलब नुकसान से सीखे हम, क्योंकि जब जो बाकी लोग सिखा रहे थे वो अपने कन्वीनियंस से सिखा रहे थे। ये एक चीज़ हो गई कि गोट फार्मिंग का ऑल ओवर वर्ल्ड में मीट जो एक्सपोर्ट होता है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होता है। तो हमारे इंडिया के लिए तो जितना एक्सपोर्ट है वो सिर्फ अरब कंट्रीज़ के लिए। हमें अलाउड ही नहीं है कि हम यूरोपियन कंट्रीज़ को ये कर सकें। गरीब फार्मर जो अपने आप गोट की फार्मिंग करता है, वो दुबले पतले बकरी होते हैं उनके। आप साइंटिफिक मेथड जब यूज़ करते तो मैं समझता हूँ कि गोट की या तो लाइफ बढ़ जाएगी या गोट अच्छा मोटा तगड़ा हो जाएगा, ज़्यादा दूध देगा। तो क्या प्रूफ है आपके पास, मतलब गोट कितना ज़्यादा दूध देता है या गोट की वैल्यू कितनी बढ़ती है आपके एफर्ट से? अलग अलग ब्रीड्स है सर जी, 37 टाइप्स ऑफ ब्रीड्स है। मेरे पास तो 1000 बकरियां है, पर उसमें जैसे कि 500 मेरे पास भेड़ है, एक मीट पर्पस के लिए, एक मिल पर्पस के लिए। तो जैसे ये ब्रीड्स जो होती है इसके ऊपर रहता है कि आप मीट के लिए या इसके लिए। तो एज अ स्टड फार्म में एस्टेब्लिश किया हूँ। तो अभी ये जो ब्रीड है, आप बोल रहे हो मिल्क का, अगर हम अच्छी दूध देने वाली नस्ल को उसमें के अच्छे नर और अच्छे मादाएँ सिलेक्ट करते हो और उसका आगे ब्रीड करके आप रिकॉर्ड कीपिंग रख के अगर आप प्रोजनी बोलते हैं उसको, तो प्रोजनी निकालते हो, उसको भी आगे आप F1, F2, F3 जैसे जैसे आप उनकी पीढ़ियाँ ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि आपका कुछ दिनों बाद आपके जो प्रोजनी आती है लास्ट में वो ज़्यादा दूध देने वाली आती है, क्योंकि आपने ये सालों साल उसका रिकॉर्ड रखा है। अगर मेरे फार्म पे आएंगे तो मेरे 5 जनरेशन का मेरे पास रिकॉर्ड मिलेगा आपको। आज आपके पास 1000 बकरियां हैं, लेकिन शुरू कहाँ से किया था? 2, 3, 4 कहाँ से शुरू किया? उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगा? और शायद शुरू में इतना इजी नहीं होगा, मतलब जैसे आपने सीखा कैसे उनका पालन कैसे करना है, तो 1-2 कोई चैलेंजेस जो आए उसके बारे में बताइए। जैसे मैंने आपको बोला, मैं आईटी इंजीनियर था, तो मैंने वहाँ से जब आया तो एक्चुअली मेरे पापा अंकल वगैरह कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था इसको। तो मैंने और मेरे भाई ने पर्सनल लोन लिया। पर फर्स्ट सेटबैक ऐसे हुआ कि हम लोगों ने ये एक साइलेज बनाने का पिट बनाया था, जो कि बन रहा था, कच्चा था, और उसी टाइम पे बारिश आ गई और वो पूरा कोलैप्स हो गया। हमारा प्लान था 200 से स्टार्ट करने का, पर एंड अप मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो हमने 50 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने फार्म तो बड़ा ये कर लिया था, पर 25-50 से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा नीलेश भाई,
तो अभी आपको मार्केट में सब बोलते हैं नीलेश बकरी वाला, ऐसा करके चढ़ाते लोग, मजे लेते हैं क्या? बुलाते हैं हैं? बोलते गोट मैन बुलाते हैं मेरे को। गोट मैन। बकरी वाला नहीं बोलते? गोट मैन बुलाते थे। तो एक्चुअली मेरे आईटी के जो फ्रेंड्स थे वो सारे मेरे को गोट मैन बुलाते थे, और पहले तो हंसते थे, पर आजकल अभी जब मेरे फार्म पे आते हैं, मेरा फार्म का सेटअप देखते हैं कि कम से कम मेरा 50 लाख का मैंने सिर्फ एक सेटअप किया है 6 घंटे का, क्या मतलब बात। 600 स्क्वायर तो अभी फीट। महीने का या साल का पैसा कितना कमाते हो आप? टर्नओवर या पैसा टर्नओवर क्या कमाते होता है कितने साल तो? का? अभी रिसेंटली अच्छी कमाई हो रही है, पर पहले वैसे नहीं था। अभी रिसेंटली 50 लाख के ऊपर चला जाता है टर्नओवर साल का? साल का। और भी बहुत सारे मैंने चीज़ें अभी चालू किए, जैसे कि हमारा बाजार था पहले, जो जैसे भेड़ बकरियों बेचने के लिए हाट क्या बाजार। होता था, हाट बाजार। उसमें क्या होता था, एजेंट लोग होते थे, वो छुप छुप के जैसे सेल कर रहे हैं। तो जैसे आप अगर कभी ऑस्ट्रेलिया गए या फिर साउथ अफ्रीका गए, तो वहाँ पे एक ऑक्शंस रहता है, मतलब एक बीच में ऐसा एक रिंगन ये रहता है, और वहाँ पे वो बकरी आती है, उसका फिजिकल नॉर्म सब बता, वेट कितना है, एज कितना है, वो सब ऊपर डिस्प्ले होता है। और फिर उसके ऊपर बेटिंग होती है, जितने लोग आए खरीदने के लिए, तो उसके ऊपर बेटिंग नीलामी ज़्यादा होती है देता है उसकी। वो उसको बेचता है। तो ये मैंने मेरे फार्म में 2 साल से हमने स्टार्ट किया है, और इससे बाकी बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है बिजनेस में। आपने बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसेस किया, और पढ़े लिखा आदमी जब ऐसे अनऑर्गेनाइज बिजनेस में घुसता है तो वो एसओपीज बनाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, और वो उसको सही तरीके से करता है, जुगाड़ू व्यक्ति नहीं बनता है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके नमस्कार। भविष्य के लिए, धन्यवाद। भारतीय बीटल बकरी बाजार 420 करोड़ रुपए है। बकरी की किस्म के हिसाब से बकरी पालन में औसत सालाना कुल लाभ 4 से 5 लाख रुपए। बकरी पालन कारोबार 50,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है।